प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था और ये बताया था कि स्टार गर्ल कौन होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक ऑर्डिनरी लड़की कुछ ऐसा काम करती है कि एग्जाम्पल बन जाती है। वो समाज के सामने एक मिसाल पेश करती है, एक एग्जाम्पल सेट करती है, ठीक है। और उसके काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम ऐसी लड़की की बात करेंगे जिसका नाम है अनीता कुशवाहा। तो जाहिर है कि हम जान रहे हैं कि ये एक स्टार गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो अनीता कुशवाहा जो है वो एक स्टार गर्ल है। पहली बात, हु इज अनीता कुशवाहा? अनीता कुशवाहा इज ए स्टार गर्ल। तो वो स्टार गर्ल कैसे बनी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज वो कॉलेज में पढ़ती भी है और पढ़ने के साथ साथ वो छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है और साथ साथ वो मधुमक्खी पालन का काम भी करती है। बी कीपिंग, हनी बी कीपिंग। तो इस मकाम पर, इस जगह पर पहुंचने के लिए उसने क्या क्या झेला, किन किन कठिनाइयों को उसने पार किया, वो क्या बताती है? वो बताती है कि जब वो छोटी थी, पहली बात तो ये आप जान लें कि वो एक साधारण परिवार से थी। वो एक गांव में रहती थी और गांव मैंने आपको मैप में भी दिखलाया था कि वो बोचाहा गांव में रहती थी जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। तो बिहार के एक छोटे से गांव में एक साधारण सी लड़की का जन्म होता है और गांव का माहौल आप जानते हैं कि शहर की तुलना में बहुत पिछड़ा होता है, ठीक है। तो इसके घर का भी जो एटमॉस्फेयर था ना, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड नहीं था। एक तो ये गरीब भी थे। आप इसी से अंदाजा कर लीजिए कि जब ये छोटी थी तो ये बकरियां चराया करती थी। इसका पूरा समय बकरियों को चराने में चला जाता था। लेकिन छोटी बच्ची थी, स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन पहले के लोग और खासकर गांव में उनकी सोच ये होती थी कि लड़कियों को स्कूल जाने की क्या जरूरत है, लड़कियां तो घर पर रह के खाना पकाना है, घर को ठीक ठाक रखना है, यही काम है इनका। तो यही सोच गांव वालों की, आज भी बहुत से गांव वालों की ये सोच है, ये गड़बड़ सोच है। तो वो गांव में जरूर थी लेकिन उसके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति बहुत थी और वो स्कूल जाना चाहती थी। लेकिन उसके पेरेंट्स ये पसंद नहीं करते थे कि लड़कियां स्कूल जाएं। अब अंदाजा कर लीजिए कि घर वाले नहीं चाहते थे कि लड़की स्कूल पढ़ने जाए
और बच्ची पढ़ना चाहती थी। देखिए एक दिन क्या किया उसने, वो चुपके से स्कूल में घुस गई, ठीक है, और चुपचाप से जाके बच्चों के पीछे बैठ गई और बहुत खुश थी, ठीक है। और वहां से जब घर आई तो उसने बहुत हिम्मत जुटाया। किस बात की हिम्मत जुटाया? कि अपने पेरेंट्स से बात करे कि उसे भी स्कूल भेजा जाए। लेकिन जैसी सोच थी, जैसे मैंने कहा ना, उसके पेरेंट्स क्या सोचते थे इस लड़कियों के स्कूल जाने के बारे में, कि ये अच्छी बात नहीं है। दे डिड नॉट लाइक, वो इस बात को पसंद नहीं करते थे। तो भाई वो सोचो, छोटी बच्ची स्कूल के अंदर घुस गई, बच्चों के साथ पीछे बैठ गई, कितना खुश थी। वहां से निकली, फिर घर गई, कितना हिम्मत जुटाई होगी अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कि उसको भी स्कूल भेजा जाए। और जब पेरेंट उसको सपोर्ट नहीं किए, बल्कि और उल्टा जोर से डांट दिए, नहीं 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 जाना चाहिए, तो छोटी बच्ची क्या कर सकती है सिवाय रोने के, और क्या करेगी? तो रोने लगी। लेकिन देखिए समाज में हर तरह के लोग होते हैं, और खासकर उनमें जो टीचर होते हैं ना, वो उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक तो उनकी बात में दम बहुत होता है, और जब वो लोगों को समझाते हैं तो लोगों को बात समझ में आती है, ठीक है। तो जो गांव का स्कूल था ना, उस स्कूल के एक टीचर ने उस अनीता कुशवाहा के पेरेंट को बहुत अच्छे से समझाया, और समझाया कि लड़कियों का स्कूल जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझाया होगा। अब आप हमारे सामने होते तो हम आपसे पूछते भाई कि लड़कियों का स्कूल जाना क्यों जरूरी होती है। क्योंकि देखो एक कहावत है कि अ सिविलाइजेशन प्लेज इन द लैप ऑफ ए मदर। किसी भी बच्चे के लिए जो पहला पाठशाला है, पहला स्कूल है, वो उसकी मां का गोद होता है। अगर मां शिक्षित है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, तो उसका बहुत गहरा इफेक्ट बच्चे पर आएगा। वो बच्चे की शिक्षा दीक्षा, बच्चे का लालन पालन, हाँ, बहुत अच्छे से कर पाएगी, उसके संस्कार बहुत अच्छे होंगे। तो माँ अगर एजुकेटेड है तो ये समझ लीजिए कि एक पूरी जनरेशन एजुकेटेड होती है। जिसकी माँ एजुकेटेड होती है, उसका पूरा परिवार एजुकेटेड होता है। अगर मैं उस गांव का टीचर होता अनीता कुशवाहा के, तो जैसे कहे अनीता ने क्या बताया कि उसके गांव के एक टीचर ने हमारे पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की कि लड़कियों को पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है। तो शायद जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूं, हो सकता है यही कुछ समझाया हो। और साथ साथ ये भी बताया कि बच्चों को क्लास 8 तक पढ़ने के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत पहले तो नहीं था, ये कुछ सालों पहले एक कानून बना। आप समझ लीजिए, ये बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं भारत में, कि शिक्षा जो है, एजुकेशन, वो हर बच्चे का अधिकार है। हर बच्चे का अधिकार है। क्या अधिकार है? शिक्षा का अधिकार।
इसको हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RTE। R से राइट, T से टू, E से एजुकेशन। तो ये भारत का एक कानून बन गया है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें क्लास 8 तक हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का प्रोविजन है। ठीक है। तो उस टीचर के समझाने से अनीता के पेरेंट्स एग्री हो गए। असर होता है ना समझाने का, तो असर होता है। तो अनीता स्कूल जाने लगी। तो सोचो, जो बच्ची कभी स्कूल नहीं गई होगी, अब वो जाने लगी, एकाएक तो बहुत ज़्यादा मार्क्स तो उसको नहीं मिलेंगे ना, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा की भावना थी। और वो जिज्ञासा की भावना क्या होती है? एजुकेशन हासिल करने का बहुत जो सबसे प्लस पॉइंट होता है ना किसी भी बच्चे का, जिससे टीचर को भी समझ में आता है कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा करेगा एजुकेशन में। अभी बहुत मार्क्स भले न ला रहा हो, लेकिन कुछ टेंडेंसी दिखती है। वो टेंडेंसी क्या है? वो टेंडेंसी है क्वेश्चन करना। अगर बच्चे के अंदर जिज्ञासा है जानने की, ये कैसा है, ये क्यों है, कब, कैसे, ये तमाम जो क्वेश्चन होते हैं, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये क्वेश्चंस दिमाग में अगर बच्चे के आ रहा है और बच्चा बार बार क्वेश्चन करता है, ये समझ लो कि ऐसा बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर आपको अनीता कुशवाहा के बारे में और बताएंगे। थैंक यू।